गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, वही विष्णु है और वही महेश्वर भी है। इतना ही नहीं, वे साक्षात परब्रह्म है। जैसे सूर्य देव के सामने अंधकार नहीं दिखता, वैसे ही गुरु के सामने अज्ञान नहीं दिखता। सूर्य उजाला देता है और हमारे सामने का अंधकार मिटा देता है। वैसे ही गुरु ज्ञान देते हैं और हमारे हृदय का अज्ञान मिटा देते हैं। यह ज्ञान ही हमें खोया हुआ आत्मिक संतोष वापस दिलाता है। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन हर व्यक्ति को अपने शिक्षा, संगीत, चित्रकला, नृत्य जैसे किसी भी क्षेत्र के गुरु की पूजा करनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और उन्हें दक्षिणा अर्पण करनी चाहिए। महर्षि व्यास को गुरुजन का गुरु माना जाता है, इसलिए इस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। महर्षि व्यास पराशर ऋषि और मछुआरे के राजा की पुत्री सत्यवती के पुत्र थे। पराशर ऋषि अत्यंत विद्वान थे। ऐसा कहा जाता है कि वे अपनी माता के गर्भ में रहते हुए ही वेद पाठ करते थे। पराशर ऋषि ने अपने पुत्र व्यास को भी ज्ञान देकर अत्यंत विद्वान बनाया। केवल 16 वर्ष की आयु में ही व्यास जी को वेदों का पूर्ण ज्ञान हो गया था। प्राचीन काल में सारा ज्ञान मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दिया जाता था। इस कारण उसमें कुछ गड़बड़ियां आ जाती थी। पाठ करते समय शब्दों की अदला बदली होती और अर्थ बदल जाता। ऐसे ही अव्यवस्थित वेदों को व्यास जी ने सुव्यवस्थित किया और उन्हें 4 भागों में बांट दिया, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनका अर्थ स्पष्ट करने के लिए उन्होंने सूत्र भी बनाए। इसी महान कार्य के कारण उन्हें वेद व्यास कहा जाता है। हमारी संस्कृति में माँ को पहला गुरु माना गया है, इसलिए गुरु माऊली यानी गुरु माँ का स्थान सबसे पहले आता है। माँ के समान ही ग्रंथों को भी हमने गुरु माना है। कभी कभी जीवन में योग्य गुरु नहीं मिलते, उस स्थिति में ग्रंथ रूपी गुरु हर किसी को सरलता से मिल जाता है। सिखों के गुरुद्वारे में मूर्ति पूजा नहीं होती, वहाँ ग्रंथ साहिब की पूजा की जाती है। धार्मिक ग्रंथों में जो अशुद्धि, मलिनता, पाप जैसे शब्द आते हैं, उनका वास्तविक अर्थ अज्ञान होता है। मनुष्य के पास जो अज्ञान होता है, वही सबसे बड़ा अपराध होता है। इसी अज्ञान के कारण मनुष्य दुखी और परेशान रहता है। जब तक भगवान उसे क्षमा नहीं करते, तब तक वह इससे मुक्त नहीं हो सकता। इसी कारण वेद, शास्त्र और पुराण सभी भगवान की शरण में जाने का मार्ग दिखाते हैं। गुरु के सानिध्य में रहकर और उनके उपदेशों का पालन करके शरीर, वाणी और मन, यह तीनों शुद्ध होते हैं। जब यह त्रय शुद्ध होता है, तब मनुष्य का जीवन सही दिशा में बढ़ने लगता है। गुरु की तुलना संसार की किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती। यदि गुरु को समुद्र कहा जाए तो समुद्र खारा होता है, लेकिन सद्गुरु पूर्ण रूप से मधुर होते हैं। समुद्र में ज्वार भाटा आता है, लेकिन सद्गुरु का आनंद सदा अखंड और स्थिर रहता है। अगर गुरु को कल्पवृक्ष कहा जाए तो कल्पवृक्ष हमारी कल्पना के अनुसार फल देता है, लेकिन सद्गुरु शिष्य की सीमित कल्पना को मिटाकर उसे अकल्पनीय सत्य की प्राप्ति कराते हैं। यदि गुरु को पारस कहा जाए तो पारस लोहे को सोना बना देता है, लेकिन वह सोना किसी और लोहे को सोना नहीं बना सकता।
परंतु सद्गुरु अपने शिष्य को गुरु बना देते हैं और वह शिष्य आगे अपने शिष्य को भी वही ज्ञान देकर कृतार्थ कर सकता है। सब धरती का कागज करूँ, करूँ लेखनी बन राय, सप्त समुंदर की मसी करूँ, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु का यह महात्म्य अद्वितीय है। ऐसे सद्गुरु पद का नित्य जय जयकार हो। धन्यवाद।